डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ऑलराइट, आप लोगों ने टाइटल के अंदर पढ़ा होगा CSRF, और आप लोगों ने इस वीडियो को इसलिए ओपन करा है क्योंकि आप लोगों को CSRF के बारे में सीखना है, CSRF वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना है। तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हुए हो। अगर मेरी बात यहां तक सुन रहे हो तो इस वीडियो को अब इतना भी स्किप मत करना, क्योंकि ये ऐसी वीडियो बनाई गई है जिस वीडियो के अंदर CSRF के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ऐसी वीडियो YouTube पर कोई भी चैनल ने आज तक नहीं बनाई होगी। जितने भी कॉन्सेप्ट CSRF के हैं वो सारे के सारे CSRF की इस वीडियो के अंदर आ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, CSRF की ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले एक ऐसा पार्ट है जहां पर मैं आप लोगों को CSRF का प्रैक्टिकल समझाऊंगा, CSRF का रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं, CSRF कैसे फाइंड होते हैं, इंपैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन ये जो वीडियो का पार्ट होगा, जो वीडियो अभी देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को CSRF के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो CSRF के कॉन्सेप्ट्स आपको बग्स फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। CSRF कहां पर कैसे मिलता है, कौन सी जगह से कैसे देखना है, ये सारी चीजें मैं CSRF की बताने वाला हूं इस दो पार्ट्स के अंदर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 CSRF का देखना, इतना भी स्किप मत करना, बहुत ही अमेजिंग है। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ, रियल लाइफ वेबसाइट के ऊपर CSRF क्या होता है, ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है, वो सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। CORS के बारे में बात करने वाला हूं, सेम ओरिजिन पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं, वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाला हूं, सीजन टोकन, सीजन आईडी, CSRF, CSS, जितनी भी चीजें होती है वेब टेक्नोलॉजीज में, ये सारी चीजों का जिक्र करने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग CSRF को सीखना चाहते हैं देन वेलकम बैक टू दिस स्पिन द हेड चैनल। कम्युनिटी स्ट्राइक के बाद ये वीडियो फिर से आ चुकी है, आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। सो वेलकम बैक, दिस इज दिस एबेजिल और ये वीडियो है CSRF के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, सिट बैक, रिलैक्स। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं एक रियल लाइफ एग्जांपल, CSRF का रियल लाइफ एग्जांपल, CSRF कैसे काम करता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ओके, अब आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर दिख रही होगी एक वेबसाइट जिसका नाम है reversing.kr। आप लोग इसका जो URL है उसको ध्यान से देख सकते हो, reversing.kr index.php। इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों को एक फीचर दिख रहा होगा जिस फीचर के अंदर लिखा हुआ है हेलो भाई। इस फीचर के अंदर जहां पर हेलो बाय लिखा है, जहां पर मैं भाई के ऊपर क्लिक करूंगा देन यू विल सी कि यहां पर एक पैनल आती है जहां पर हम लोग हमारे प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इस प्रोफाइल को एडिट करने के लिए आप लोगों को यहां पर निकनेम अपना जो भी रखना है वो रख सकते हो, जो यहां पर आपको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट एक यूजर नेम है, तो यहां पर आप अपना कोई भी यूजर नेम रख सकते हो और इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो यूजर नेम है वो मॉडिफाई हो जाएगा। लेट सपोज हम लोग यहां पर यूजर नेम को चेंज करके रख लेते हैं, क्या रखेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब रख लेते हैं। ओके, नाउ मैं यहां पर क्लिक करता हूं मॉडिफाई। अब जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा इस तरीके का पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद आप लोग देख रहे हैं हेलो सब्सक्राइब। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया। नाउ लेट्स इमेजिन मैं इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं विजिट करूंगा दूसरी वेबसाइट को। दूसरी वेबसाइट को जब मैं विजिट करूंगा तो यहां का जो यूजर नेम है वो चेंज हो जाएगा, है ना शॉकिंग। अभी मैं समझाता हूं, मैं आप लोगों को दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, जो मेरी खुद की वेबसाइट है, सिर्फ मैंने बनाई है इस वीडियो पर्पस के लिए, csrfattack.weebly.com। अब मैं जैसे इस वेबसाइट को ओपन करूंगा ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली मेरे यूजर नेम को चेंज कर देगी। देखना चाहोगे? मैं यहां पर एंटर को प्रेस करता हूं। एंटर को प्रेस करने के बाद यहां पर हमारे पास कुछ जो पॉपअप्स आते हैं वो पॉपअप्स आएंगे। जहां पर मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यू विल सी यहां पर जो हमारा यूजर नेम है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यू विल सी हमारा यूजर नेम है वो चेंज हो गया विनोद के अंदर। हम लोगों ने इस वेबसाइट को टच तक नहीं करा, हम लोगों ने सिर्फ विजिट किया था csrfattack.weebly.com के ऊपर। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के सेक्शन 2 को देखना पड़ेगा। अब आप लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा, जहां पर मैंने आप लोगों को रियल लाइफ वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को CSRF का पूरा प्रैक्टिकल मैंने दिखाया, ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं इस वीडियो का सेक्शन 2। इस वीडियो के सेक्शन 1 में मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, सेक्शन 2 के अंदर मैं अब आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ये जो रियल लाइफ अटैक हुआ उसके पीछे का कार्यक्रम क्या थे, बिहाइंड द सीन्स कैसे ये काम कर रहा था। तो फिर चलो मैं आप लोगों को ये जर्नी पे ले जाता हूं जहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये जो रियल लाइफ CSRF अटैक जो मैंने आपको दिखाया वो कैसे हुआ। चलो फिर ओके, अब ये जो आप लोगों ने रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन देखा वो कैसे हुआ, वो हुआ आपके ब्राउजर की वजह से। ब्राउजर, जी हां आपने सही सुना, आपका जो ब्राउजर है वो ये काम करवा देता है किसी के पास से भी। कैसे करवाता है उसको समझने के लिए अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम को ध्यान से देखना। ठीक है,
चलो फिर डायग्राम में आपको दिखाता हूं। ओके, ये जो है वो आपका लैपटॉप है जहां पर हम लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करा था। अब जब भी एक नॉर्मल यूजर, ठीक है, मैं यहां पर हैकर की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल यूजर जब भी किसी भी वेबसाइट को विजिट करता है, हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं reversing.kr का, क्योंकि उसके ऊपर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। तो जब भी किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो, लेट सपोज इट विल बी paytm.com, amazon.com, flipkart.com, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। कोई भी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई यूजर विजिट करता है तो उस टाइम पर जब भी आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो तो क्या होता है, अब यहां पर मैं समझाता हूं। यहां पर मैंने सबसे पहले एक बार विजिट किया था, ठीक है, यहां पर कोई हैकर नहीं है, सारी चीजें भूल जाओ। यहां पर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं जो इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना रहा हूं। अकाउंट बनाने के बाद मैंने लॉगिन करा। जैसे ही मैंने लॉगिन करके इस वेबसाइट को विजिट करा, ठीक है, तो मैं यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, http reversing.kr के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर जो कुकीज होती है, कुकीज आप लोग समझते होंगे, कुकीज के अंदर क्या क्या होता है, सीजन आईडी टोकन होता है, CSRF टोकन होती है, ऐसी काफी सारी टोकन होती है। और इस टोकन के अंदर, इस सेशन के अंदर, इस कुकीज के अंदर आप लोगों के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं वो सेव होते हैं। मतलब आपके ब्राउजर के अंदर चीजें सेव हो जाती है कि अगर ये बंदा अगली बार फिर से इस वेबसाइट को विजिट करेगा तो मुझे उसको लॉगिन करके ऑटोमेटिकली चीजें प्रोवाइड करके देनी है, ठीक है। जैसा कि अगर आप लोग facebook.com के ऊपर जाओगे तो अगर आप लोग लॉग आउट नहीं करते हो, ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर जब भी आप फिर से विजिट करते हो तो फेसबुक खुला हुआ दिखता है। 5-6 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो वो लॉग आउट हो जाता है। लेकिन अगर 5 मिनट के बाद फिर से आप facebook.com को विजिट करोगे तो क्या आप लोगों को फिर से लॉगिन करना पड़ता है? जी नहीं, आप लोगों को फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ता है। दैट इज बिकॉज कि आपका जो ब्राउजर होता है वो कुकीज अपने अंदर सेव कर लेता है। ये क्लाइंट साइड पे हो रहा है, सर्वर साइड पे नहीं हो रहा है, क्लाइंट साइड, यानी कि आपके लैपटॉप के अंदर से सर्वर का लेन देन नहीं है। आपके लैपटॉप के अंदर reversing.kr की कुकीज जो है वो सेव हो जाती है। कुकीज के अंदर क्या होता है, जैसा ही मैंने आप लोगों को बताया, कुकीज के अंदर होता है आपके लॉगिन सेशन आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड नहीं होते, लॉगिन का सेशन होता है, सेशन टोकन होता है जो सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। जब भी आप लोग कोई भी आईडी को डालकर विजिट करते हो उस वेबसाइट को, तो आपका जो सेशन बनता है सर्वर के साथ कि ये बंदा ये मेरे पास आ रहा है, इसका ये सेशन आईडी है, सेशन आईडी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसका एक टाइम लिमिट होता है। तो ये जो सेशन का जो पूरा चक्र व्यू है ये आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका ब्राउजर जो है ये कर पाता है। तो ये जो कुकीज सेव हो जाती है उसकी वजह से ये चीजें हो पाती है। कैसे हो पाती है? अब नॉर्मली अगर हम लोग यहां पर reversing.kr को विजिट करते हैं, ठीक है, मैं आपको reversing.kr के ऊपर ले जाता हूं। अगर मैं यहां पर हेलो विनोद का जो भी फॉर्म है यहां पर मैं जाऊंगा और यहां पर अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक फॉर्म होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को HTML आता है तो इसको कहते हैं फॉर्म। तो यहां पर HTML के अंदर भी फॉर्म का एक सेक्शन होगा जहां पर आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म नेम, ठीक है, ये डिवाइडर दिया हुआ। अगर आप लोगों को CSS पता होगा तो ये चीजें पता होगी, वरना HTML यहां पर केवल देखो फॉर्म नेम मॉडिफाई, फॉर्म का नाम है मॉडिफाई। उसके बाद एक्शन क्या हो रही है फॉर्म की, एक्शन ये हो रही है कि फॉर्म यहां से इस लिंक के ऊपर पहुंचाएगा जब भी आप लोग मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, ये लिंक के ऊपर आप लोगों को ले जाएगा, ठीक है। यहां पर यूजर आईडी चीजें वीजें हैं और ये जो सारे अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड करी। ये जो लंबी लिस्ट है वो क्या है, वो ये है, यहां पर जो अलग अलग कंट्रीज है ना उसकी लिस्ट है ये, ठीक है। तो इसको इग्नोर मारो, लेकिन हमको मेन फोकस करना है निकनेम के ऊपर। तो निकनेम कहां पर है भैया, निकनेम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना, निकनेम यहां पर दिया हुआ है। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब निकनेम यहां पर दिया हुआ है, निकनेम के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, डीडी इनपुट टाइप मैक्सलैंड, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा अलग, एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि अच्छे से मैं स्क्रॉल कर पाऊं। यहां पर देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट मैक्सलैंड 50, नेम क्लिक क्लास स्टाइल टेक्स्ट वैल्यू विनोद। क्या वैल्यू विनोद, वो क्यों है, क्योंकि यहां पर वैल्यू विनोद है। अब जब भी आप लोग इस मॉडिफाई बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो सेशन आईडी कुकीज के अंदर स्टोर है वो सेशन आईडी को लेता है। समझो आपका जो ब्राउजर है, जब भी आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करोगे आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज सेव है, कुकीज के अंदर सेशन आईडी सेव है। तो मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद ये जो ब्राउजर है वो आपकी कुकीज और ये जो रिक्वेस्ट होगी, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट बनती है सर्वर के पास जाने के लिए, वो रिक्वेस्ट और आपके ब्राउजर के अंदर जो भी कुकीज सेव है वो एक होती है। एक होने के बाद वो सर्वर के पास जाती है, तो सर्वर को पता चलता है हाँ ये वो सेशन आईडी वाला बंदा है और इसको यूजर नेम चेंज करना है। यूजर नेम आपका हो जाता है भैया चेंज। अब यहां पर पूरा जो चक्र है CSRF का वो स्टार्ट होता है। कैसे होता है, आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज है। अब ये तो सिर्फ यहां से आप लोगों ने reversing.kr से अगर आप लोगों ने मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करा तो आपका जो यूजर नेम है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन भैया ब्राउजर को थोड़ी पता है कि हम लोग reversing.kr के साथ ही कुकीज को एक कर रहे हैं। हमने मॉडिफाई पे क्लिक करा और हमने एक फॉर्म एक्शन के अंदर क्या देखा था, फॉर्म एक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा था ये reversing.kr के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, यहां पर देखो
इस यूआरएल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो पोस्ट है यहां पर जब भी आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेथड पोस्ट, ये पोस्ट रिक्वेस्ट ये वाले यूआरएल के ऊपर जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? तो ब्राउजर को कहां से पता चल रहा है कि ये यूआरएल पे जाना है? यहां से पता चल रहा है। लेकिन क्या ये यूआरएल को चेक कर रहा है ब्राउजर? नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि भैया मेरे को ये जो फॉर्म है जहां पर सबमिट बटन क्लिक कर दिया जाएगा तो मेरे को इस वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है। लेकिन रिक्वेस्ट कौन सी वेबसाइट से भेजोगे भैया, ये ब्राउजर को नहीं पता है। यहां पर होती है CSRF अटैक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। क्रॉस साइट, ये साइट नहीं है, साइट दूसरी है, लेकिन रिक्वेस्ट इस साइट की जा रही है। ये होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। सो बेसिकली इस तरीके से होता है। मैंने कैसे आपको डेमो में दिखाया था वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहां पर इस फॉर्म को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने यहां तक, कहां तक है फॉर्म, यहां तक देखो जहां तक सबमिट का बटन होता है ये वाला, यहां पर देख रहे हो वैल्यू मॉडिफाई लिखा हुआ है, इसको मैंने करा कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद मैं गया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने बनाई एक नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको मैंने नाम दे दिया CSRF ATEC, ठीक है। ऊपर जो है वो मैं आपको जल्दी दिखाता हूं क्या है वो। उसके बाद मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद मैंने यहां पर ये जो डिटेल्स थी उस डिटेल्स को हटा दिया, ठीक है। काम की नहीं है, क्यों रखना है। इसको मैंने क्या करा, यहां से मैंने इसको हटा दिया, इतना हटा दिया, ठीक है। एक रखते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं। छोटा सा फॉर्म बन गया। अब यहां पर फॉर्म नेम मॉडिफाई एक्शन, एक्शन के अंदर हम लोगों को आगे बस लगाना है reversing.kr, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अलग अलग दो कंपेयर करके दिखाता हूं मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दो अलग अलग हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर ओपन करता हूं, इसको यहां पर ओपन करता हूं। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। इतनी चीजें मैंने अलग से ऐड करी है, वो क्यों ऐड करी है वो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां से सेम चीजें स्टार्ट हो रही है। फॉर्म हिडन वर्ड मैंने क्यों लिखा है, हिडन वर्ड क्यों लिखा वो भी मैं आपको आगे समझाता हूं। लेकिन जो बेसिक चीज है वो पहले समझो। मॉडिफाई, उसके बाद यहां पर इतना आधा यूआरएल था, हम लोगों ने क्या करा, आगे हम लोगों ने लगा दिया http.reversing.kr। तो ये फॉर्म तैयार हो गया। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो वो ये वाले यूआरएल के ऊपर जाएगी। इतना करने के बाद बाकी चीजें सेम टू सेम रखी है मैंने। अब वैल्यू जो आप चेंज करवाना चाहते थे वो वैल्यू यहां पर डाल देनी है, ठीक है। तो मैंने यहां पर वो वैल्यू डाल दी विनोद। विनोद में मुझे कन्वर्ट करना था यूजर नेम को, जैसा आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में देखा, मैंने यहां पर डाल दिया विनोद। इतना करने के बाद मैं आगे बढ़ा, सारी चीजें सेम टू सेम रखी, सब कुछ सेम टू सेम रखा और नीचे सारी चीजें सेम है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब मैंने यहां पर क्या करा, इसको पूरा का पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट बना डाला। कैसे डॉक्यूमेंट बना डाला, HTML लिखा, जिससे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां से स्टार्ट हो गई। उसके बाद बॉडी ऑन लोड डॉक्यूमेंट फॉर्म्स मॉडिफाई सबमिट, ये क्या है, ये है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किस तरीके से, ऑन लोड डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स मॉडिफाई डॉट सबमिट, ये जो टैग है, ये जो जावास्क्रिप्ट का टैब है वो ऑटोमेटिक। नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों ने मोजिला फायरफॉक्स के अंदर जब मैंने आप लोगों को reversing.kr का इंट्रोडक्शन किया था तब मैंने आपको दिखाया था, नीचे मॉडिफाई का बटन था। मॉडिफाई के बटन के ऊपर जब भी आप लोग दबाते थे तब जाकर ये रिक्वेस्ट जाती थी। तो मैंने ये चीजें ऑटोमेटिक कर दी। भैया हम लोगों को सामने वाले को फंसाना है तो उसके पास मेहनत क्यों करवानी, हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, बॉडी ऑनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्म्स मॉडिफाई डॉट सबमिट, ऑनलोड यानी कि जैसे ही ये फॉर्म लोड होगा ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो ये जो प्रोग्राम है वो मैंने इस तरीके से करा। ये जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों को नहीं आती तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट को पहले सीख ले। इतना करने के बाद मैंने फॉर्म को हिडन कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस मैंने करे, ये आप लोगों को पहले का दिख रहा है, यहां पर जो दिख रहा है वो आप लोगों को नया दिख रहा है। तो पहले का जो उसको हमको जरूरत नहीं, मैं डॉन सेव करता हूं। लेकिन ये जो था इसको मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमारे पास काफी सारे होस्टिंग नेटवर्क्स होते हैं जो आप लोगों को होस्ट करने देते हैं आपकी वेबसाइट। तो मैंने यहां पर यूज करा था वेबली को, ठीक है। वेबली अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूं, weebly.com, ठीक है, सीधा .com लिखते हैं, ये चीजें बाद में देखेंगे। weebly.com में आप लोगों को दिखाता हूं। weebly.com एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जहां पर आप लोग आपकी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हो अगर आपके पास डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है तो, ठीक है। तो ये वाली जो वेबसाइट वो मैंने बनाई है, बाकी इस वेबसाइट को आप बना सकते हो, इसको इसके ट्यूटोरियल्स हैं आप देख लेना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, नॉर्मली टेम्पलेट वेम्पलेट लेकर वेबसाइट बना दी। आप अपनी खुद की वेबसाइट पे ये कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मैंने इतना कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या करा मैंने, अब आप लोगों को बताता हूँ। चीजें मैंने एडिट कर दी, ठीक है। ये ओरिजिनल वेबसाइट समझ लेना, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, मैंने कुछ चीजें रखी है, कुछ चीजें नहीं रखी है। अब यहाँ पर आप लोगों को वो फॉर्म नहीं दिख रहा है, वो फॉर्म कहाँ है। मैंने क्या करा, यहां से एम्बेड कोड को इस तरीके से यहां पर ड्रैग करा था। ड्रैग करने के बाद ये रहा एम्बेड कोड, यहां पर मैंने एडिट कस्टम HTML किया और यहां पर मैंने जो नोटपैड में एडिट करा था वो यहां पर पेस्ट कर दिया। क्या होगा, यहां पर जैसे ही ये पेज लोड होगा
सबसे पहले क्या लोड होगा, ये, यानी कि ऑटोमेटिक सबमिट बटन होना चाहिए जैसे ये नीचे की चीजें लोड हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। तो ये जो फॉर्म्स होंगे वो लोड होंगे, तब जाकर ऑटोमेटिक सबमिट बटन क्लिक हो जाना चाहिए। मैंने यहां पर फॉर्म लोड करवाया, फॉर्म के अंदर मैंने जो वैल्यू चेंज करनी थी वो टाइप कर दिया, तो यूजर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म मैंने कर रखा है हिडन। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने क्या रखा है यहां पर, फॉर्म को भी हिडन कर रखा है, यानी कि फॉर्म भी यूजर को नहीं दिखने वाला। तो अब ये हमारी वेबसाइट तैयार है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया पब्लिश, ये वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चली गई, ये वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चली गई, इस डोमेन को मैंने करा कॉपी। अब मैं इसको उस ब्राउजर के अंदर पेस्ट कर रहा हूं जहां पर मैंने ये वेबसाइट को लोड करा था। ये इंटरनेट एज है, मैं यूज कर रहा हूं मोजिला फायरफॉक्स को, इसके अंदर मैंने इस वेबसाइट को पहले से विजिट करा हुआ था। ठीक है, काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं भाई, ताकि बीच में कोई मॉडिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया भाई, जो पहले था वो मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया। अब मैं कह रहा हूं इसको एक बार लोड हो जाने देते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा। मैं यहां पर इंटरनेट एज के अंदर क्यों पेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर आपकी कुकीज नहीं है, कुकीज मेरी मोजिला फायरफॉक्स के अंदर है। अब मैं जैसे ही यहां पर इसको हो जाने दे रहा, टाइम ले रहा है, इसको फटाफट कर लेते हैं भैया, इंटरनेट स्लो है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा यूजर नेम जो पहले था वो हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेबसाइट को मैंने टच नहीं करा था डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के अंदर, मैंने यहां पर सीधा जाकर लिख दिया जो वेबसाइट हमने बनाई है उसका डोमेन। जैसे इसका डोमेन लिखूंगा, मैं फटाफट इसको बंद कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं। जैसे ये लोड होता है वैसे मैं, सॉरी जल्दी कर दिया, थोड़ी जल्दी हो गई, मैं इसको इस तरीके से बंद कर देता हूं। आई गेस कि मैं यहां पर सोर्स देख पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सोर्स देख पा रहा हूं। इस सोर्स के अंदर आप लोगों को मैं दिखाता हूं हम लोगों ने क्या करा हुआ है। ठीक है, सोर्स के अंदर वो फॉर्म का भी सोर्स होगा, देखो ये रहा जो हमने यहां पर इंजेक्ट करा हुआ है। ठीक है, ये इंजेक्ट करा हुआ है, ये चीजें इंजेक्ट करी हुई है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर हमारी डाली हुई है। अब इसको कंपेयर करते हैं फिर से हम लोग, व्यू पेज सोर्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना सब कर रहा हूं। इसके अंदर जो फॉर्म है वो फॉर्म का है। ठीक है, वो चलो फिर हम यहां से एक काम करते हैं, हेलो बाय करते हैं और यहां पर उसको लोड करते हैं। माय बैड आज। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये जो फॉर्म है वही फॉर्म इस वेबसाइट के अंदर भी मैंने डाल दिया। तो मैंने क्या कहा था, वेबसाइट ये नहीं चेक कर रही है, वेबसाइट बस चेक क्या कर रही है, ये चेक कर रही है कि भैया ये कौन सा डोमेन है, यहां पर एक्शन में कौन सा डोमेन है वही चेक करे। वो डोमेन यहीं पर भी था और यहां पर भी है, लेकिन ये जो है वो नहीं चेक कर रही है वेबसाइट। तो जैसे ही मैंने इसको लोड करा, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैंने इसको लोड करा तो हमारी बॉडी लोड हुई तो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। ये मोजिला फायरफॉक्स हमको बोल रहा है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दिया और हमारा जो चीज है वो हो गया। कैसे, तो ऐसे हुआ ना CSRF अटैक। अब यहां पर सोचो, आप लोग इस URL को किसी को भी सेंड कर सकते हो जिसके अंदर वो ये वेबसाइट को यूज करता होगा। अगर ये URL मैंने आपको सेंड कर दी, सोचो एक बार, अगर आप लोग इस वेबसाइट को यूज करते हो, लेट्स सपोज इमेजिन, अगर आप लोग reversing.kr को यूज करते हो अपने बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए, अगर मैंने अपनी कस्टम मेड वेबसाइट आपको सेंड कर दिया, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपके ब्राउजर के अंदर वो रन होगी, मेरी स्क्रिप्ट रन होगी, मेरी स्क्रिप्ट रन होने के बाद आपके जो पैसे वो मेरे पास आ जाएंगे। तो ये होता है CSRF। ये सेक्शन के लिए इतना ही, अब आगे के सेक्शन देखो और मजेदार चीजें हैं। सो आई थिंक आप लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप लोगों को एक ऐसी चीज मैं सिखा गया हूं जो चीज शायद आपके ब्रेन को ब्रॉड कर सकती है। वेब टेक्नोलॉजीज के मायने में, वेबसाइट के मायने में, कैसे क्या सीजन काम करता है, ये चीजें आपके दिमाग में बैठी हो। अगर नहीं बैठी हो तो अब मैं एक्चुअली आप लोगों को CSRF बताने वाला हूं। इस वीडियो का एक्चुअल पर्पस, अब मैं आप लोगों को CSRF वल्नरेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये कैसे हुआ, CSRF वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हो, इसका इंपैक्ट क्या होता है। सो सेक्शन 3 ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज CSRF वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो चलो फिर हम फिर से चलते हैं हमारी एक ऐसी जर्नी पर जहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि व्हाट इज CSRF। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज CSRF। CSRF होता क्या है भैया, ये सब तो सीख लिया, लेकिन अब रियल सिनेरियो पे आते हैं, रियल चीजों के ऊपर आते हैं। CSRF होता क्या है, यहां पर आप लोगों को मैं अब डेफिनेशन दिखा रहा हूं CSRF की, ध्यान से पढ़ना इस डेफिनेशन को, इसके बाद मैं इसको डिटेल में ले जाऊंगा। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, ये उसका फुल फॉर्म है। ऑल्सो नोन एज CSRF इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउज एन अटैकर टू इंड्यूस यूजर्स टू परफॉर्म एक्शन दे डू नॉट इंटेंड टू परफॉर्म। ये अटैकर को वो परफॉर्म करने देता है जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि वो उसको एक ऐसे प्रिविलेजेस दे देता है जो शायद वो किसी को हार्म करने के लिए यूज कर सकता है। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं, इट अलाउज एन अटैकर टू पार्टली सर्कमवेंट द सेम ओरिजिन पॉलिसी विच इज डिजाइन टू प्रिवेंट डिफरेंट वेबसाइट फ्रॉम इंटरफियरिंग विथ ईच अदर। यहां पर वर्ड आया सेम ओरिजिन पॉलिसी। व्हाट इज द सेम ओरिजिन पॉलिसी? सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या है उसको समझने के लिए अब आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम में सिखाता हूं, और ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एक बग हंटर को पता होना चाहिए कि सेम ओरिजिन पॉलिसी होती क्या है। तो चलो फिर मैं आपको लेकर चलता हूं फिर से एक जर्नी पर जहां पर मैं आप लोगों को सेम ओरिजिन पॉलिसी सिखाता हूं। ये सीखना जरूरी है, इसको स्किप मत करना क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी आपको ये सिखाता नहीं है। चलो
सो नाउ ओरिजिन ए और ओरिजिन बी ये दो अलग अलग ओरिजिन है। ओरिजिन ए की वेबसाइट का नाम है www.abc.com, ओरिजिन बी की वेबसाइट का नाम है www.xyz.com। अब यहां पर अगर आप लोग abc.com वेबसाइट के अंदर xyz.com की कोई भी रिसोर्सेज को बुलाना चाहते हो, लेट सपोज आप लोग abc.com के ऊपर हो, लेकिन यहां पर आप लोगों को इमेज लोड करना है, वो करना है आपको xyz.com का। जैसा कि आप लोग आजकल की वेबसाइट्स के ऊपर देख रहे हो, क्या देखते हो आप लोग? देखते हो कि एक वेबसाइट के अंदर फेसबुक का लॉगिन पेज होता है, फेसबुक के रिसोर्सेज होते हैं, या फिर एक वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का इमेज होता है जो लोड करा हुआ होता है, एम्बेड करा हुआ होता है। आप सब ये चीजें देखते हो इंटरनेट के ऊपर, काफी सारे वेबसाइट के अंदर किसी और चीज को बुलाया जाता है, किसी और सर्वर से किसी और चीज को लेकर आया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है सेम ओरिजिन पॉलिसी, जो आपको ये नहीं करने देता है, ये काम नहीं कर सकते आप लोग। अगर आप लोग abc.com से xyz.com को बुलाने की कोशिश करोगे, इट्स नॉट अलाउड, आप नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर bing.com पे हो तो आप google.com के कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। मान लो कि bing.com अगर google.com की कोई आईडी को एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेम ओरिजिन पॉलिसी ये नहीं करने देती है। यहां पर एक क्रॉस देख रहे हो, ये यही कहता है कि आप लोग ओरिजिन ए के अंदर ओरिजिन बी की कोई भी चीज नहीं ला सकते हो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये आप नहीं कर सकते। देन यू आर स्मार्ट इनफ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि तो ये करते कैसे हैं वेबसाइट्स, क्योंकि मैंने तो अक्सर आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि आप लोगों ने तो अक्सर ऐसा देखा हुआ है कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पर नीचे लिखा होता है लॉग इन विद फेसबुक, या फिर नीचे कहीं पर कोई भी चीज रिसोर्सेज कई और वेबसाइट के लोड करे हुए होते हैं। अगर आप लोग न्यूज की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पर कोई यूट्यूब की वीडियो लोड करी हुई होती है, किसी और का इमेज लोड करा हुआ होता है, उसकी यूआरएल देखोगे तो वो कहीं और लेकर जाती है आपको। ये कैसे करते हैं? दिस इज बिकॉज CORS, कॉर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की वजह से ये चीजें होती है। इसको समझने के लिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेट सपोज यहां पर दो ओरिजिन हैं, ओरिजिन 1 abc.com, ओरिजिन बी xyz.com। अब यहां पर आप लोगों को abc.com के ऊपर xyz.com की चीजों को एक्सेस करना है। तो यहां पर कॉर्स कैसे काम करता है, यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कैसे काम करता है? ओरिजिन ए यानी कि abc.com सबसे पहले xyz.com को प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करता है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करता है। वो ओरिजिन ए जो है वो ओरिजिन बी से ये कहता है कि मुझे आपके रिसोर्सेज चाहिए, मुझे आपके रिसोर्सेज चाहिए। जब भी ये कहता है तो ओरिजिन जो बी होता है, ओरिजिन बी, वो ओरिजिन ए को एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि भैया तू जब भी मेरे से रिक्वेस्ट करेगा तो ये चीज अपने अंदर रखना। ये जो नीचे लिखा हुआ एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन www.abc.com। जब भी XYZ क्या बोलते हैं abc.com को कि भैया तू जब भी मेरे से रिक्वेस्ट करेगा ना तो ये चीजें अपने हेडर के अंदर रखना। आप लोगों ने देखा होगा ये अपने हेडर के अंदर होता है, ये कॉर्स की वजह से होता है। सेम ओरिजिन पॉलिसी को अगर आप लोग बाईपास, यानी कि अगर आप लोग सेम ओरिजिन पॉलिसी को परे करके यूज करना चाहते हो ये सारे फीचर्स, तो आप लोगों को कॉर्स मदद करता है। कैसे मदद करता है? पहले प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करेगा, ओरिजिन ए ओरिजिन बी से XYZ को बोलेगा भैया मुझे आपके कुछ रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। रिस्पॉन्स की बात छोड़ दो, सिर्फ रिक्वेस्ट की बात करते हैं, मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। तो क्या होगा, यहां पर जो ओरिजिन ए जो रिक्वेस्ट करने के लिए प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका ब्राउजर ये चीजें करता है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट करता है ओरिजिन बी से। ओरिजिन बी क्या बोलता है, भैया ब्राउजर तो जब भी मेरे को कोई चीज सेंड करेगा ना, ओरिजिन ए से अगर कोई भी चीज मुझे मांगेगा ना, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे ना मेरे से, तो आप ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये अपने हेडर के अंदर डाल देना। ये डालने के बाद एक्चुअली ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अंदर डालना पड़ता है। क्या बोल रहा है ओरिजिन भी, ओरिजिन ए से कह रहा है कि भैया ये जो लाइन है वो डाल के मेरे को देना, तब जाकर मैं बनाऊंगा अपने दोनों के बीच में कनेक्शन। तो ये होता है कॉर्स। क्या होता है कॉर्स? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। आप लोग किसी और ओरिजिन के अगर रिसोर्स शेयर करना चाहते हो तो आप लोगों को ये जो थियरी है वो काम करवानी पड़ती है। ये चीजें ऑटोमेटिक ब्राउजर आपका काम करता है, ठीक है। सो दिस इज कॉर्स। अब मैंने आप लोगों को कॉर्स क्यों बताया, सेम ओरिजिन पॉलिसी के बारे में क्यों बताया? CSRF इस सेम ओरिजिन पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बाईपास कर देती है। कैसे करती है, क्या होता है, ये आप लोगों को अब मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। बाईपास करती है या क्या करती है वो मैं आपको अभी डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर जो CSRF है ना उसका एक लेन देन है किसके साथ, सेम ओरिजिन पॉलिसी के साथ। जो मैंने आप लोगों को दिखाई कौन सी वाली, ये वाली, ये सेम ओरिजिन पॉलिसी के साथ CSRF का कोई चीज है। क्या है वो आप लोगों को अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी आप लोगों को कुछ लैब सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे। तो ये होता है क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी, सॉरी सेम ओरिजिन पॉलिसी और क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो अगर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो इस चीज के बीच में तो ये ध्यान रखना। सो वीडियो के सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों ने देखा कि व्हाट इज CSRF, CSRF की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या होती है और कॉर्स क्या होता है, जो आप सब लोगों के दिमाग में घुसता रहता है।
क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये वर्ड क्या होता है ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम रियल लाइफ में चलते हैं, जो आप लोगों को सीखना है। अब आप लोगों को सीखना है कि इसको फाइंड कैसे करा जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये होता क्या है, ये रियल लाइफ में काम कैसे करता है, लेकिन आप कैसे इसको फाइंड करोगे, ये चीज बताने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के सेक्शन 4 के अंदर बताने जा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। इसका इंपैक्ट मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि अभी तक इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि मैंने एक रियल लाइफ वेबसाइट के अंदर एक यूजर नेम को चेंज करा, उसके बाद मैंने आप लोगों को सेम ओरिजिन पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के बारे में समझाया। तो इससे आप लोगों को यह सिनेरियो लग रहा होगा कि इसका इंपैक्ट हो सकता है आप किसी और के बैंक अकाउंट में जो आईडी पे कर सकते हो। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी का ये इंपैक्ट होता है। नाउ ये इंपैक्ट अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये कितना हानिकारक होता है। दैट इज द रीजन दिस वल्नरेबिलिटी इज अंडर OWASP टॉप 10। तो अब इस वल्नरेबिलिटी को आप लोगों को फाइंड करना कैसे है, ये सिखाने के लिए मैं अब आप लोगों को पहले पोर्ट स्पीकर के कुछ लैब्स दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अच्छा सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। जब एडिटिंग कर रहा था तो मैंने देखा वीडियो लंबी हो रही है, तो मैंने वीडियो को यहीं रोक दिया। अब जो मैंने आपको आगे के लैब्स सॉल्व करने के लिए कहा था वो लैब्स हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, और उसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को CSRF के फाइंड करने के कौन से तरीके होते हैं, कौन से चीज़ें क्या क्या करनी, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वो सारी चीज़ें देखते रहना। 3 पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के, तो ये तीन पार्ट देख लेना। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो बता रहा हूँ, इसके और एक पार्ट आएगा। उस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पोर्ट स्पीकर के लैब सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक पार्ट आएगा जिस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को CSRF के सर्कमवेंट्स दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जहां CSRF दिख सकता है आप लोगों को। वो आप लाइन में देखोगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। तो फिर इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को लैब्स और ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। तो फिर उस वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।